हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a सदिश बराबर 0 अथवा b सदिश बराबर 0 तब a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे हम। पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम किस प्रकार से a और b सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें पता होना चाहिए आई कैप डॉट आई कैप ये बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप, और ये बराबर होता है के कैप डॉट के कैप के, और ये सभी किसके बराबर होते हैं? एक के बराबर होते हैं। इसी के विपरीत देखें तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए सदिश 0 है अथवा बी सदिश 0 है, तब तब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 सदैव सदैव सत्य होगा। सदैव सत्य होगा। परंतु परंतु देखिए, यदि यदि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 हो तो ए सदिश या बी सदिश का शून्य सदिश का शून्य सदिश होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सदिश ले लेता हूँ। तो उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं हम उदाहरण। उदाहरण हम इस प्रकार से लेंगे कि, एक सेकेंड, इसको सही कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर उदाहरण लेने वाले हम। उदाहरण देखिए, माना माना ए सदिश बराबर मैंने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, और बी सदिश बराबर ले लिया मैंने आई कैप माइनस जे कैप। ये मैंने दो सदिश ले लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ए सदिश 0 के शून्य सदिश नहीं है, और बी सदिश भी क्या है? शून्य नहीं है। दोनों ही सदिश हमारे शून्य नहीं है। अब हम इनका बिंदु गुणा करके देखते हैं। अब देखिए, अगर ए सदिश डॉट बी सदिश लिया जाए तो ये होगा आई कैप प्लस जे कैप डॉट, ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं अतः अतः ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 है, जबकि जबकि क्या आया हमारे पास? जबकि ए सदिश 0 के बराबर नहीं है और बी सदिश भी 0 के बराबर नहीं है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।